हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है OMC उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन का, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जाना है इस बार नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन का। तो हम देखते हैं कि टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेरियस पोस्ट है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल। हम बात करते हैं हमारी डायरेक्ट टेक्निकल पोस्ट का, जो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, और उसमें 3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब उसके इक्विवेलेंट मैं आपको बता देता हूं। पे लेवल 9 रहेगी, मतलब 35,400 से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और मैक्सिमम 1,12,400 तक सैलरी यहां पे जाने वाली है। अब टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो मैकेनिकल की 20 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 14 और सिविल की 16। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, online application portal for online application by the interested eligible candidate shall be made go live from 2 PM 17 नवंबर, मतलब 17 नवंबर को दिन में 2 बजे से यहां पे फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और रात के 12 बजे तक 8 दिसंबर 2023 को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको OMC की ऑफिशियल वेबसाइट omcltd.in इस वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहां पे ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 2023 है लास्ट डेट। वेट ना करें कि अभी तो बहुत दिन है, आराम से भर देंगे, बीच में और कोई एग्जाम या और कोई चीजें आ जाएंगी तो कई बार आपके दिमाग से निकल जाता है। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखें, जल्दी से जाइए इस ऑफिशियल वेबसाइट पे omcltd.in इस वेबसाइट पे जाइएगा और ये फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। और कुछ जरूरी जानकारी भी हम साथ साथ जानते चलते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन, जूनियर इंजीनियर की हम बात करें तो यहां पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है ये वैकेंसी। तो जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपकी रिलेटिव फील्ड में, मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, और जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए किसी भी AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 38 इयर्स एज लिमिट है इसकी। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC, ST, SC, BC, वुमेन, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में मिलेगा। लेकिन जनरल के लिए 38 इयर्स यहां पर एज लिमिट है। एलिजिबिलिटी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि ये वैकेंसी है उड़ीसा स्टेट की। तो यहां पर रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा, मतलब कैंडिडेट्स हु आर नेटिव टू उड़ीसा ओनली कैन अप्लाई फॉर द अबव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, यहां पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट के साथ साथ जिनका डोमिसाइल भी उड़ीसा का हो, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उड़ीसा स्टेट का ही होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना रहेगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी चीजें अपलोड करनी है वो सारी चीजें अपलोड कर दीजिए और फिर लास्ट डेट से पहले फाइनल सबमिट भी कर दीजिए इंक्लूडिंग पेमेंट। दोस्तों अब हम बात करें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, मतलब इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहां पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कोई इंटरव्यू स्टेज नहीं है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जिसका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसकी हम बात करें तो यहां पे ऑनलाइन एग्जाम 120 मार्क्स का होने वाला है। उस 120 मार्क्स में से 60 मार्क्स, मतलब 50% वेटेज तो आपका रहने वाला है आपकी रिलेवेंट डिसिप्लिन से, मतलब मैकेनिकल में मैकेनिकल के सब्जेक्ट, सिविल में सिविल के और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, उसके अलावा 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस रहेगा, 15 मार्क्स का रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, 15 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और रिमेनिंग 50 मार्क्स का 15 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो 60 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट और 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, जिसमें ये 4 टॉपिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है।
ठीक है, तो हमें हमारी तैयारी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी होगी कि इसके ऑनलाइन एग्जाम में जो ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा 120 मार्क्स का 50% वेटेज आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स का रहेगा और 50% वेटेज यहां पर इन 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है नॉन टेक्निकल के। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपका जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों में सेम रहेगा, बस अपने अपने कोर सब्जेक्ट्स में अपने अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, मतलब 120 मार्क्स और 120 मिनट। ठीक है, तो रफली हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हम दे सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट, अब यहां पे एक कॉमन चीज की सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसके लिए भी क्लैरिफाई कर रखा है कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड। सही करेंगे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो मतलब यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स, गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो में, मतलब आपकी जो रेस्पेक्टिव ब्रांच और रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें 1:5 के रेशियो में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे बुलाया जाएगा यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें कौन कौन बच्चे फाइनली अब सेलेक्ट हुए हैं ये बताया जाएगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो यहां पर एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल, 1 टाइम 500 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होते हैं ये आपको ऑनलाइन मोड में देने हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। मतलब SC, ST, PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज प्लस जो बैंक चार्जेस लगते हैं 12-15 रुपए वो आपको देने होंगे ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरने के सबसे लास्ट स्टेज में। ओके, तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड चीजें। अब यहां जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये भी आपको इस ऑफिशियल PDF के लास्ट में मिल जाएगा। हर ब्रांच का यहां पे डिटेल सिलेबस मेंशन है। जैसे हम बात करें मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं ये यहां पे बता रखा है। उसी के साथ साथ यहां पर जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के इंडिविजुअल टॉपिक्स बताए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश में ग्रामर जो आने वाली है इसका भी सिलेबस बताया हुआ है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल यहां पर बताया हुआ है। अगर आप भी सिलेबस को जानना चाहते हैं तो आप भी उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी इस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म्स भर दीजिए। और इसी तरीके की और नोटिफिकेशंस और रिक्रूटमेंट के अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग नोटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.